of Occultshala. I'm Shweta Sharma and I'll be taking you through today's masterclass. मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, जितने लोग भी कर सकते हैं। लेट इट बी एन इंटरैक्टिव क्लास। मैं आपको देखूंगी, आपकी एनर्जी को फील कर पाऊंगी, देख पाऊंगी, और आप मेरी एनर्जी को भी, जो मैं आज आप सबको यहाँ पर देने आई हूँ, मैं बहुत इजीली दे पाऊंगी आपको। नो प्रॉब्लम, जितने लोग ऑफिस में हैं यू कैन कीप योर कैमराज ऑफ। ड्राइव कर रहे हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। कोई अदर इश्यूज हैं, आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं, सो दैट्स ओके। तो प्लीज कैमराज ऑन रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो फ्यू फेसेस आर वेरी फेमिलियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज की मास्टर क्लास, जिसके लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। सो इनर चाइल्ड, मतलब शब्दों से ऐसा लग रहा है कि कुछ अंदर हमारे एक बच्चा है ना। इनर चाइल्ड हीलिंग, एक अंदर के बच्चे की हीलिंग की बात हो रही है यहाँ पे। सो हम सबके अंदर, हम तो बड़े हो गए हैं, बट कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? वी ऑल आर एडल्ट्स नाउ, सो व्हाई आर वी हियर? सो यही क्वेश्चन है सबके माइंड में। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों ने इनर चाइल्ड हीलिंग ले रखी हो, या सुना हो, या जानते हो इसके बारे में, और ज्यादा जानने आए हैं। और बहुत लोग जो हैं वो इसके बारे में कुछ जानते नहीं है। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यू आर हियर, सिटिंग हियर एंड वांट टू नो मोर, राइट? सो इनर चाइल्ड, जैसे कि ये दो शब्द हैं, हमने जाना कि कुछ हमारे अंदर एक बच्चा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको आज हम हील करने की बात कर रहे हैं कि इसकी हीलिंग की नीड क्यों है। लाइक आई सेड कि हम लोग तो एडल्ट्स हो गए हैं, हम तो अब बड़े हो गए हैं, बट कहीं ना कहीं वो बच्चा हमारा एक चाइल्डहुड रहा है, हमारा एक बचपन रहा है, जो आज भी हमारे को पुकार रहा है। कैसे पुकारता है वो हमें? हमारे ट्रिगर्स के रूप में, हमारे बिहेवियर्स के रूप में, हमारे पैटर्न्स के रूप में। कई बार हम गुस्से से भी बहुत अधिक गुस्सा कर देते हैं। हमें पब्लिक स्पीकिंग का डर है। बार बार एक काम शुरू तो करते हैं, बट फेल हो जाते हैं उसके अंदर। एंजाइटी हो जाती है जब हम पब्लिक में बात करते हैं, या फिर अनहेल्दी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को, टॉक्सिक पार्टनर्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी लाइफ के अंदर। बॉस के आगे प्रेजेंटेशन देने से घबराहट होती है, या हमेशा अनहेल्दी टॉक्सिक बॉसेस ही मिलते हैं हमें लाइफ के अंदर। हम एक शील्ड क्रिएट करके रखते हैं अपने अराउंड कि हमें कोई हर्ट नहीं कर पाए, हमारे फ्रेंड्स नहीं है, और ऐसे बहुत से इश्यूज जो कि हमारे चाइल्डहुड का, बचपन का एक पार्ट है। बट हम बड़े हो चुके हैं और ये पैटर्न्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो कहाँ से आ रहे हैं ये? दीज आर कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड ओनली। आपके बचपन के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो अनहील्ड हैं, कोई कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आपके साथ हुए हैं, बट जाने अनजाने, क्योंकि यू आर अ चाइल्ड एट दैट टाइम, आप एक बच्चे थे उस टाइम पे, तो आप समझ नहीं पाते थे। बट आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उनको फीड कर लिया, उन पैटर्न्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं, स्पेशली 0 to 7 years ऑफ एज, हम एक स्पॉन्ज की तरह होते हैं, एंड हमारा माइंड हमेशा थीटा लेवल्स में होता है। जैसे कि एक मेडिटेटिव स्टेट में जब हम अपने आप को अफर्मेशंस देते हैं, सेम माइंड
जब हमारा माइंड सबकॉन्शियस लेवल पे सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो वही बचपन, जब हमने कुछ ऐसे शब्द सुने हैं, जब हमने ऐसे कोई एनवायरनमेंट में पैटर्न्स देखे हैं, जैसे कि बहुत से घरों में लड़ाई झगड़े, पेरेंट्स के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, पेरेंट्स के बीच में लड़ाई होना, टीचर्स का आपको सपोर्ट ना देना, और टॉपर्स को ही सपोर्ट देना। अच्छा, कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे घर में बच्चा है, तो ये जो सेशन है सिर्फ हमारे चाइल्डहुड को समझने के लिए तो है ही, उसके ट्रॉमास से हमें डील कैसे करना है, क्या पैटर्न्स हैं जो आज है लाइफ के अंदर। बट हम एज पेरेंट्स भी कुछ आज गलतियां कर रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं उनको। तो हमें भी ये समझ के चलना है कि अब हमें कैसे, खुद तो हील होना ही है, बट उन मिस्टेक्स को आगे भी रिपीट नहीं करना है ना। बहुत कॉमन सी चीजें, बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो हम बच्चों को बोलते रहते हैं आए दिन। अगर बच्चा एक पानी का ग्लास लेकर जा रहा है, कुछ घर में गेस्ट आए हैं, और वो पानी का ग्लास अचानक से उससे गिर गया, तो इमिजिएटली मदर क्या बोलेगी, या कोई घर का मेंबर होगा क्या बोलेगा? थोड़ा सा बच्चा शरारती है, बच्चे अक्सर शरारती होते ही हैं, तो एक रिएक्शन निकलता है कि तुम हमेशा काम बिगाड़ देते हो, तुमसे कोई काम ढंग से होता ही नहीं है। होता है या नहीं होता है ऐसा आपके साथ? बार बार कभी हम बच्चे को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ये होता है नेगेटिव पैटर्न्स का क्रिएशन की शुरुआत। ऐसे बच्चे बड़े होकर कहीं ना कहीं पब्लिक एंजाइटी फेस करते हैं कि हम दूसरों के सामने अगर कुछ भी करेंगे तो वो गलत ही हो जाएगा। ये एक छोटा सा सीड है जो हमारे बचपन में पड़ जाता है हमारे अंदर। जाने अनजाने पेरेंट्स सब अच्छे होते हैं, बट कहीं ना कहीं हम बच्चों को ऐसा फील करवाते हैं, और ये पैटर्न्स बच्चे एब्जॉर्ब करते हैं अपने एडल्टहुड में। जैसे कि हम कुछ और ट्रिगर्स को समझेंगे, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास जो आज भी हमारे एडल्टहुड को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप फीडबैक मिलता है, आपको किसी का भी फीडबैक मिलता है और आप उससे ट्रिगर हो जाते हैं, आपका एडल्टहुड का रिएक्शन, आप एंजाइटी में रहते हैं, ये आपका रिएक्शन है कि किसी का फीडबैक सुनते ही आप एंग्शियस हो गए। सो वाई इज दैट? बिकॉज एज अ चाइल्ड बहुत ज्यादा हार्श जजमेंट्स फेस कर चुके हैं आप। कांस्टेंट क्रिटिसिज्म जब बच्चों को मिलता है, दैट देन दे स्टार्ट फीलिंग कि हम तो इस लेवल पे हैं ही नहीं कि हमसे कुछ हो पाएगा। सो देयर द क्रिटिसिज्म स्टार्ट्स फीलिंग लाइक रिजेक्शन। तो बच्चा रिजेक्टेड फील करता है, हर काम में उसको फील होता है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, और वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है एज एन अडल्ट। हमेशा एक शेमफुल बिहेवियर में रहता है, उसको अपने ऊपर ही शर्म आने लग जाती है। इसी तरह से अगर आप अनइम्पॉर्टेंट फील करते हैं, अनसीन फील करते हैं, आपको लगता है कि मेरी इंपॉर्टेंस ही नहीं है किसी भी जगह पे, ऐसी एक फीलिंग है, ऐसा एक रिएक्शन है आपका, राइट। और इग्नोरेंस आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर देती है। किसी व्यक्ति ने आपको इग्नोर कर दिया, किसी गैदरिंग में गए और आप इग्नोर हो रहे हैं वहां पे, क्योंकि योर इमोशंस एंड नीड्स वर इग्नोर्ड एज चाइल्डहुड, एंड आपको अनवर्दीनेस की फीलिंग लगती है। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग, अगर तेज आवाजें होती हैं तो पैनिक में आ जाते हैं, एंजाइटी फील करना शुरू कर देते हैं, और वहां से उनको भाग जाने का मन करता है, लाउड म्यूजिक में नहीं रह पाते हैं, बिकॉज एज चाइल्ड दे हैव ग्रोन अप विद येलिंग पेरेंट्स। उनके फैमिली का माहौल बहुत कयोटिक रहा है, केओस में पले बड़े हैं वो, एंड अब उनको जो एंगर की टोन्स हैं उनको वो बर्दाश्त नहीं होती है। इट इज अ सिग्नल ऑफ डेंजर फॉर देम। लाउड नॉइजेस आर अ डेंजर फॉर देम नाउ।
इसी तरह से जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत से लोग कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना चाहते हैं, बोलते हैं कि नहीं, कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हमें नहीं आना है, कन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं चीजों को, एंड देयर रिएक्शन इज ऑफ अवॉइडेंस। उनको एंजाइटी होती है ऐसी सिचुएशंस के अंदर, एंड दे विड्रॉ इमोशनली। सो देयर रिएक्शन इज इमोशनल शट डाउन, दे शट डाउन टू दोज थिंग्स, बिकॉज ऐसे बच्चों ने बचपन में बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूमेंट्स को विटनेस किया है, चाहे वो पेरेंट्स के हों, एंड उनका नर्वस सिस्टम इस तरह से ट्रेन हो चुका है अब कि वो फियर की तरह लेते हैं ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को, एंड वो डेंजर फील करते हैं ऐसी सिचुएशन में रहने के लिए। सो दीज आर कॉमन साइंस। इसी तरह से अगर हम और चीजों पे आते हैं, सो आपने देखा होगा बहुत से लोग परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं, बहुत ज्यादा ओवर डूअर्स होते हैं। नाउ दे बिकम पीपल प्लीजर्स, बिकॉज वाई, बिकॉज दे हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इन देयर चाइल्डहुड, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है उन बच्चों को, एंड नाउ वो उस क्रिटिसिज्म को फिक्स करना चाहते हैं, एंड दे बिकम ओवर डूअर्स, वो ज्यादा से ज्यादा करके दिखाते हैं और एक परफेक्शनिस्ट मोड में रहते हैं हमेशा, कि हमें हर काम में परफेक्शन दिखानी है, टू अवॉइड दैट क्रिटिसिज्म ऑफ देयर पेरेंट्स। एंड देन you see that there are sometimes very very over controlling mothers। ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है, ऐसी मदर्स कहाँ से आ रही होती है बेसिकली, जब वो उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा होता है और उनको वो कंट्रोल नहीं चाहिए होता है। सो वी विल टॉक अबाउट सम फादर wounds also and some mother wounds also that we have faced। बहुत ज्यादा बच्चों को मदर वून्स मिलते हैं कि मदर की तरफ से ऐसे क्या बिहेवियर्स होते हैं, मदर्स ऐसा क्या करती हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा बिहेव किया है बच्चों के साथ, जो आज बच्चे इस तरह से वुंडेड है। बच्चे होते हैं जो अपने आप को ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं, बड़े भी हो गए हैं, बट देन देयर इनर क्रिटिक, एक हमारी अंदर की आवाज होती है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि मुझसे ऐसा होगा ही नहीं कभी भी, because their mother was very critical at that time in their childhood। even when you talk about fathers की अगर बात करते हैं, so sometimes people grow up as they don't want to express their emotions। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो लव की कमी है, वो सपोर्ट की कमी है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाते हैं अपने आप को, एंड दे डोंट वांट टू शो देमसेल्व्स एज वीक। ओके, बिकॉज हम नॉर्मली बच्चों को क्या बोलते हैं, जस्ट बी अ मैन। स्पेशली लड़कों को क्या बोला जाता है, बी अ मैन, तुम रो कैसे सकते हो, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं है। यहाँ पर आप सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे के इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। नाउ कम्स, यहाँ पर तो पेरेंट्स ने थोड़ा नेगेटिव बिहेवियर दिखाया। अब कई बार पेरेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा ओवर गिविंग हो जाते हैं, बच्चे ने मिस्टेक करी, एकदम से उसको हेल्प करने के लिए आ गए, है ना, बार बार बच्चा गिरता है, बार बार मिस्टेक करता है, और पेरेंट्स आके उसको रिजॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इन दैट केस, नाउ अब चाइल्ड को क्या लगने लगा कि मैं गलती करूंगा तो हमेशा कोई ना कोई मेरे लिए अवेलेबल है, मेरे पेरेंट्स हमेशा अवेलेबल है हेल्प के लिए। सो नाउ हियर व्हेन दे ग्रो अप एज एडल्ट्स, ऐसे एडल्ट्स को हमेशा एक एक सहारा चाहिए होता है अपने लिए, दे नीड सम बैकिंग, दे नीड somebody टू सपोर्ट देम, एंड बिना सपोर्ट के वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से अगर बहुत सी पर्सनालिटीज का नेगेटिव पेरेंटिंग का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, सो हिटलर इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स। एंड इसमें कोई जानता नहीं है हिटलर के बारे में, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं जानता होगा। तो बट उन्होंने जो भी किया दुनिया के साथ, लोगों के साथ उन्होंने कहा जो भी किया, तो वो सब चीजें उनके चाइल्डहुड से आ रही थी। लोगों ने ये देखा कि उन्होंने किया क्या क्या, बट वो ट्रॉमा का कहाँ से रहा था, वो उनके चाइल्डहुड वुंड्स थे, वो इनर चाइल्ड था उनका, जो इस तरह का बिहेवियर अपना चुका था।
बिकॉज हिज स्टेप फादर वॉज वेरी वेरी अब्यूजिव। उनके जो स्टेप फादर थे वो बहुत ज्यादा अब्यूजिव थे, बहुत ज्यादा मारते थे। तो अब उन्होंने किया क्या, उन्होंने अपने उस एंगर को सप्रेस करते गए, बिकॉज बच्चे बोल नहीं पाते हैं पेरेंट्स को। वो उसको टाइम टू टाइम सप्रेस करते गए, एंड वो उनका गुस्सा, उनका एंगर बड़े होने के बाद जब वो एक कंट्रोलिंग पोजीशन में आए तो वहां निकलना शुरू हुआ। बिकॉज जब हम बच्चे होते हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं, हम सप्रेस करते हैं उन चीजों को, होल्ड करके लगते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस फीड करता है उन चीजों को। एंड बड़े होने के बाद ये हमारे बिहेवियर्स के अंदर, ये पैटर्न्स के अंदर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होता है। सो नाउ आई, कुछ कुछ आदमी, इफ यस जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं कि हम इनर चाइल्ड में किस चीज की बात कर रहे हैं। या ग्रेट। ओके, सो नाउ टू अंडरस्टैंड इट मोर, अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि हम इनर चाइल्ड की एक्चुअली में कुछ एग्जाम्पल्स हमने समझे। सो व्हाट इज द इनर चाइल्ड? इनर चाइल्ड बेसिकली होता क्या है? तो हमने समझा कि कुछ ऐसा पार्ट है हमारे बचपन से निकल के आ रहा है जो, अब वो बचपन का क्या पार्ट है, दैट इज द अनकॉन्शियस पार्ट। जब हम कॉन्शियसनेस नहीं है, बट अभी हम एडल्ट्स एक कॉन्शियस स्टेट में जी रहे हैं, बट जब वो सिचुएशंस आती हैं, वो ट्रिगर्स आते हैं, सो वो अनकॉन्शियस जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, वो उन चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। सो दैट इज द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ योर माइंड, जो हमारे चाइल्डहुड के अनमेट नीड्स को होल्ड किए हुए है। अब कौन से नीड्स? अबैंडनमेंट हुआ हमारे साथ, क्रिटिसाइज किया गया हमें, हमें लव नहीं मिला, हमें पेरेंट्स का टाइम नहीं मिला, अटेंशन नहीं मिला, अप्रिसिएशन नहीं मिला। अब एक अप्रिसिएशन की एक स्टोरी डिस्कस करते हैं, अप्रिसिएशन वर्ड आया है तो। सो देयर वाज अ फीमेल, शी केम टू अस फॉर हीलिंग, एंड शी वाज इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो कनाडा में गई, वहां पर उनकी शादी की गई और उनके हस्बैंड के साथ वो कनाडा चली गई। वहां पर उनको एक रिलेशनशिप में एंटर होती हैं किसी के साथ, बट मीनवाइल जब वो रिलेशनशिप में, वो बहुत अच्छे हैं, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, और हर चीज है जो एज अ हस्बैंड उनको देनी चाहिए, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी चाहिए, वो सब चीजें करते हैं। बट नाउ वाई शी इन टू द रिलेशनशिप, एंड थोड़े टाइम के बाद जब उन्होंने गिल्टी फील करना स्टार्ट किया उन चीजों के बारे में, तो उनको कॉन्शियसली जब समझ आनी शुरू हुई कि मैं कुछ कर तो रही हूँ अनकॉन्शियसली, बट कॉन्शियसली कहीं ना कहीं तो हमारा माइंड हमें बताता है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, राइट? सो देन शी केम फॉर हीलिंग, शी केम फॉर हर थेरेपी। सो आफ्टर दैट व्हेन वी आस्क्ड हर अबाउट एवरीथिंग और हिस्ट्री, तो उसके अंदर ये निकल कर आया कि बचपन के अंदर उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था किसी चीज के लिए भी। उनके घर में बीइंग अ गर्ल उनको हमेशा कंजर्वेटिव माहौल मिलता था, दबा के रखा जाता था। वो कुछ भी करती थी, कैसे भी कपड़े पहनती थी, कोई अच्छा काम भी करती थी, तो पेरेंट्स ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, स्पेशली उनके फादर ने, जो मेल एनर्जी थी उनकी लाइफ के अंदर, कभी वो अप्रिसिएशन नहीं मिला। और ऐसा चलते ही उन्होंने ऐसे हस्बैंड को भी अट्रैक्ट किया, बिकॉज वी नॉर्मली मिरर आवर रिलेशनशिप्स। जैसे हमारे बचपन में हमें रिलेशनशिप्स होते हैं जिनका हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है, हम उन्हीं को मिरर करना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही रिलेशनशिप्स हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। सो द अदर पर्सन विच शी whom she developed friendship, सो दैट पर्सन was जो उनको हमेशा अप्रिशिएट करता था, उनको हमेशा अच्छा बोलता था, उनकी एक सेल्फ वर्थ दिखाता था कि यस, तुम भी कुछ हो, तुम्हारी भी एक आइडेंटिटी है, तुम भी कुछ कर सकती हो। सो दैट वॉज द रीजन शी गॉट अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन। सो दैट लिंकेज विद हर चाइल्डहुड, दैट वो जो उसका एक पार्ट था जो खाली था, वो पर्सन ने उसको फिल करना स्टार्ट कर दिया।
So that is why it becomes very important to heal our inner child. क्योंकि जब हम अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं वो अबैंडनमेंट का पार्ट, वो अप्रिशिएट ना करने का एक दुख उनके अंदर हमेशा बना रहा कि मेरे पेरेंट्स मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं करते। मैं जितने अच्छे मार्क्स ले आऊं, मैं जितना अच्छा कर लूं, जितना अच्छा कुकिंग कर लूं, जितनी अच्छी मैं दिखती हूँ, बट मुझे कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। एंड जब वो स्पेस किसी और पर्सन से फिल होनी स्टार्ट हो गई, सो वहां पे उनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। So that is why it becomes very, very important to heal our inner child. So that is why we say the unmet childhood needs. इन्हीं को हम बोलते हैं कि childhood needs जो हमारी पूरी नहीं हुई। The true you, जो आप खुद हैं, जो आपका बचपना है, वो कहीं ना कहीं सप्रेस कर दिया गया, उसको होल्ड कर दिया गया। कई बार हम बोलते हैं कि इतना ज्यादा नहीं बोलते हैं, हम ऐसा नॉर्मली बोल देते हैं ना, कि इतना क्यों बोल रहे हो तुम, इस तरह लाउड नॉइज क्यों कर रहे हो, इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो, छोटी छोटी बात पर जो हम चाइल्डहुड को, जो हम उनके बचपने को दबा देते हैं। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जब आप लिफ्ट में जा रहे होते हैं और आप अचानक से, एक छोटा बच्चा आपसे टकरा जाता है, तो आप उससे किस तरह से बात करना पसंद करते हैं? आप बहुत प्यार से उस बच्चे से बोलते हैं, उसको उसको आप उल्टे सीधे मुंह बनाते हैं उसके आगे, ताकि वो बच्चा हंसे। कहीं ना कहीं वो आपका बचपना, बहुत प्यार से, यस, तो आपका वो, उसको उल्टे सीधे मुंह बनाना, उससे अले बेटा कैसे हो तुम, इस तरह की लैंग्वेज यूज करना, वो कहीं ना कहीं आपका इनर सेल्फ है, वो आपका बचपना है, जो बड़े होते 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 कहीं खो गया है। क्या आप उस बच्चे के साथ मेच्योरिटी से बात करते हैं कभी? आप भी एक छोटे बच्चे बन जाते हैं उसके साथ, राइट? सो देन द ट्रू यू दैट हेल्ड एन इंट्यूटिव नोइंग अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में जानते हैं, एंड द वर्ल्ड बिफोर योर पेरेंट्स, सोसाइटी और द सिस्टम्स, क्योंकि अब आपकी कंडीशनिंग हो गई। कभी सोसाइटी ने कंडीशनिंग कर दी, कभी पेरेंट्स ने कंडीशनिंग कर दी, तो आपने अपनी जो ओरिजिनल सेल्फ है, अपनी ओरिजिनल फीलिंग्स को उस कंडीशनिंग में दबा दिया, और आप भूल चुके हैं अपने आप को। और आप कैसे जी रहे हैं अब? एक फेक चेहरा लेकर जी रहे हैं, कि कहीं वो पर्सन नाराज ना हो जाए। आप पीपल प्लीजर कभी बन जाते हैं, या फिर एक शील्ड क्रिएट कर लेते हैं, बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं जो अनवांटेड बाउंड्रीज हैं। बट समवेयर यू आर नॉट हैप्पी डीप इनसाइड by creating those boundaries, by becoming people pleaser, and unconsciously you are doing it. So each individual, everyone has a part of them that retains that innocence, that emotional pattern of their childhood. आप सबके अंदर है वो emotions, वो childhood patterns, और the understanding your inner child is an important aspect of personal growth and healing. जब हम इस inner child को heal करते हैं, तो हम उन patterns को release कर पाते हैं जो हमने develop कर लिए over the period of time. So now coming to what is inner child healing. When you heal your inner child, सिर्फ आज आप अपने आप को आज कंफर्ट नहीं कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली हेल्पिंग अ लिविंग एस्पेक्ट ऑफ यू दैट स्टिल एग्जिस्ट। वो जो बच्चा है आपके अंदर आज भी है, वो रीपेरेंटिंग मांग रहा है, वो लव मांग रहा है आपसे, वो सेफ्टी मांग रहा है, आपकी प्रेजेंस मांग रहा है, वो जो आप भूल चुके हैं, उसको आप अपनी ओरिजिनल सेल्फ को भूल चुके हैं, क्योंकि राइट, बिकॉज दैट पार्ट ऑफ योर साइकी स्टिल रिटेन्स दैट इनोसेंस। आप अपनी क्रिएटिविटी को भूल चुके हैं। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको बचपन में कभी पेंटिंग करना पसंद था, शायद गिटार बजाना पसंद था, या कोई और ऐसी एक्टिविटी करना पसंद था, साइकिलिंग करना पसंद था, वो आपका एक हॉबी था जिसको आप करना चाहते थे, और करके आपको खुशी मिलती थी। बट आज आप वो चीजें नहीं कर रहे हैं। या सपना जी, राइट। सो आज आप कहीं ना कहीं भूल चुके हैं उन चीजों को।
साइकिलिंग, यस। है ना, ऐसी कोई ना कोई हमारे चाइल्डहुड में एक हॉबी होती है जो हम जरूर करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें हमारा बचपना निकल के आता है वो करने से। स्मिता जी सेइंग रीडिंग। एंड टुडे वी आर नॉट डूइंग इट। सो लिटरली अगर बोला जाए, योर इनर चाइल्ड इज द चाइल्ड दैट लिव्स विद इन यू। आप ही का पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ यू दैट स्टिल होल्ड्स दोज इमोशंस, दोज मेमोरीज जो आपकी पहले थी। बट नाउ विद टाइम द सोसाइटी हैज शेप्ड यू, योर पेरेंट्स, योर एनवायरमेंट, योर टीचर्स, और उन्होंने आपको ऐसा शेप किया है कि आपके बिहेवियर्स चेंज हो गए हैं, आपके पैटर्न्स चेंज हो गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपके इनर चाइल्ड को हीलिंग की नीड है? क्या आपके अंदर अपनी ही ड्रीम्स के ऊपर डिसबिलीफ है, आप बिलीव नहीं करते, आपके जो ड्रीम्स थे अब आप उन पर बिलीव ही नहीं कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा डीप एंजाइटी फील होने लग जाती है, एकदम से आपको डरा डरा फील होना है, बहुत ज्यादा फियर्स आने लग जाते हैं आपको, हर्ट फील होता है, बहुत जल्दी ही ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं आप, अकेले रहने का मन करना शुरू कर देता है, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं आप, अपनी ही क्रिएटिविटी से डिस्कनेक्टेड हैं आप, अपनी नीड्स को, अगर आपके पास सब कुछ है बट समवेयर यू फील वेरी एम्प्टी इनसाइड, बहुत खालीपन सा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ एस्टीम की कमी है, इनसिक्योर फील करते हैं, रिलेशनशिप्स बनाते हैं तो कहीं ना कहीं टॉक्सिक होते हैं वो रिलेशनशिप्स। तो अगर हम कुछ साइंस की बात करते हैं कि हमारा भी इनर चाइल्ड वुंडेड है, राइट, तो अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं पहचान पा रहे हैं आप, अपनी फीलिंग्स को ही नहीं जानते हैं आप। एक्चुअली में अगर आपसे पूछा जाए कि आप फील कैसा करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको पता ही नहीं है अपने बारे में। आप तो क्योंकि दूसरों के लिए जी रहे हो, उनको खुश करने में लगे हो। सो अगर आप अपने आप के बारे में अवेयर नहीं हो, यू स्ट्रगल टू नो what you feel, how you feel about yourself, then your inner child is wounded. कई बार ऐसा होता है ना, बहुत से बच्चे होते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं बच्चों के साथ, हम्म, जब बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आया तो बहुत खुश होते हैं पेरेंट्स, उनको आइसक्रीम खिलाएंगे, उनको पिज्जा खिलाएंगे, लोगों को बताएंगे कि देखो आज हमारे बच्चे ने इतने नंबर लेकर आया, फर्स्ट आया हमारा बच्चा क्लास के अंदर। बट वहीं पर बच्चा अगर कम नंबर लेकर आता है तो पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं, शायद उससे बात करना भी छोड़ देते हैं, उसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। सो ऐसे बच्चे बड़े होकर परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं, ओवर अचीवर्स, ओवर डूअर बन जाते हैं, बहुत ज्यादा पीपल प्लीजर बन जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें रिकॉग्निशन चाहिए हर चीज में। बहुत सी लेडीज भी ऐसे स्ट्रगल करती हैं अपने घरों के अंदर रिकॉग्नाइज होने के लिए, कि कैसे हम अपने हस्बैंड को खुश रख दें, राइट, कैसे अपने बच्चे को क्या करें कि हमारा बच्चा खुश हो जाए। एक इमोशनल फैक्टर तो है ही उसके अंदर, कहीं ना कहीं प्रेम का फैक्टर, इमोशंस का फैक्टर तो जुड़ा ही हुआ है। बट हम अपने आप को पीछे रख के बाकी लोगों के लिए बहुत ज्यादा ओवरडू करते हैं, और फिर हम क्या बोलते हैं कि हमारी कोई वर्थ नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं, हम जितना मर्जी किसी के लिए कुछ कर लें, हमें कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलती है किसी से भी। होता है या नहीं होता ऐसा? सो हु ऑल आर विद मी, जस्ट गिव अ थम्स अप। सो यू ऑल कैन रिलेट टू दिस। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं एक सिचुएशन पे, एंड वी डोंट नो व्हाई, हमने क्यों रिएक्ट करा। फिर बाद में लगता है, "अरे, ये तो बहुत छोटी सी बात थी, बट इतना रिएक्ट करने वाली क्या बात थी इसके अंदर?" राइट, सो ओवर एंगर इश्यूज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम चाइल्डहुड।
So these are some of the traumas that people are facing, and we all have a wounded inner child. जाने अनजाने कभी ना कभी हमारा inner child जरूर wounded हुआ है, और जिसको कुछ लोगों का बहुत कम रह जाता है। हम टाइम टू टाइम हील करते रहते हैं, जाने अनजाने हम खुद ही हील कर लेते हैं उसको। बट कई बार जब ये अनहील्ड रह जाता है, वुंडेड रह जाता है, तो हमारे को लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि, अब आप बोलेंगे कि अच्छा जो चीजें मेरे साथ हो रही हैं, मेरे तो सेम पेरेंट्स थे, बट वो मेरे ब्रदर के साथ नहीं होती वो चीज तो। जैसे पैटर्न्स मेरी लाइफ में है, जैसे बिलीफ सिस्टम्स मेरे साथ हैं, बट मेरे ब्रदर मेरे सिस्टर के साथ अलग हैं। राइट, होता है ना ऐसा कि सेम पेरेंटिंग होती है, बट दो बच्चे होते हैं पेरेंट्स के, बट दोनों की लाइफ अलग अलग जा रही होती है। बट अगर आपके चाइल्डहुड में वूंड्स हैं, तो आपका जस्ट उसको अपनाने का एक नजरिया, एक तरीका अलग होगा, बट वूंड्स विल स्टिल एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक केस स्टडी लेकर चलते हैं, उसके अंदर एक कपल के दो बच्चे थे। देवर टू डॉटर्स, ओके, and the father was very abusive and mother did not had very guts to overcome, मतलब फादर को रिबेल करने का मदर में इतनी हिम्मत नहीं थी। अब दोनों बेटियों को मदर भी टाइम टू टाइम सप्रेस करती रहती थी कि कोई बात नहीं, जो भी तुम्हारे फादर बोल रहे हैं। द फादर वाज अ नार्सिसिस्ट, ओके, ही हैड नार्सिसिस्ट ट्रेट्स। तो वो बच्चों को दबा के रखना, बाहर नहीं जाने देना, फ्रीडम नहीं देना, इनफैक्ट वाइफ के साथ भी सेम बिहेवियर रखना। दो बेटियों ने अलग अलग तरीके निकाले इस चीज को कोप अप, जिसको कोपिंग स्ट्रेटजीज बोलते हैं। सो द टू डॉटर्स, द फर्स्ट वन, व्हाट शी डिड, वो बहुत कॉन्फिडेंट बन के दिखाना शुरू हो गई कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं अपने अंदर। एंड शी चोज अ लाइफ जहां पर उसने बहुत ज्यादा अच्छा किया अपनी लाइफ के अंदर, करियर वाइज बहुत अच्छा किया, मनी, पैसा कमाया, बट वो कट ऑफ करती चली गई लोगों को, सो दैट किसी का भी बिहेवियर ऐसा ना हो जो कि उसको हर्ट कर सके, उसको कहीं ना कहीं एब्यूज कर सके। एंड सेकेंड डॉटर, मीनवाइल शी कंटिन्यू टू बी अ पीपल प्लीजर। वो बाउंड्री सेट नहीं कर पाई, ओवरवर्क करती रही, और ताकि वो डिसअपॉइंट ना कर सके। सो बेसिकली दो लड़कियां लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है दोनों में से वुंडेड कौन है? विच गर्ल इज वुंडेड, और यू फील आर बोथ ऑफ देम वुंडेड? क्विकली चैट में लिखेंगे। यस, सो बोथ, यस। विशाली जी, ईरानी जी, राइट। सो टेक्निकली बोथ द गर्ल्स, बोथ द चिल्ड्रन आर वुंडेड, दे आर, बट उन्होंने रास्ते अलग अलग अपना लिए हैं। एक बेटी ने बहुत ज्यादा रिजिड बाउंड्रीज बना ली हैं ताकि उसको कोई हर्ट ना कर सके, कोई थ्रेटन ना कर सके उसको, जैसे कि फादर के बिहेवियर था उसका। एंड जो दूसरी बेटी थी, उसने, वो पीपल प्लीजर बन गई, बहुत ज्यादा ओवरडू करने लग गई, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर अनवर्थिनेस की फीलिंग आनी शुरू हो गई कि मेरी कोई सेल्फ वर्थ ही नहीं है। सो टेक्निकली बोथ नीडेड इनर चाइल्ड हीलिंग, बोथ नीडेड थेरेपी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम पेरेंट्स के बच्चे दोनों को वूंड ना हो, या फिर एक को वूंड हो और दूसरे को नहीं हो। सो बोथ विल हैव इनर चाइल्ड वूंड्स, मे बी उनका उनको डील करने का तरीका अलग अलग हो जाए। सो वील टॉक अबाउट वन मोर केस स्टडी हियर। एक बच्चे का केस आया था जहां पे उसकी मदर और फादर का बहुत अब्यूजिव रिलेशन था। एंड उसमें क्या होता था कि जो फादर थे वो मदर को अब्यूज करते थे, मारते पीटते भी थे। एंड जब मदर अपनी डॉटर के साथ बात करती थी, तो हमेशा यही बात करती थी कि तुम ही मेरे लिए हो, तुम ही एक मेरे जीने का सहारा हो,
बस तुम ही हो जिसके कारण मैं जिंदा हूँ और मैं इस घर में रह रही हूँ, नहीं तो शायद मैं यहाँ पर नहीं रहती। और वो बेटी बड़ी होती गई अपने मदर के ट्रॉमा को देखते देखते, और अपने पेरेंट्स की लड़ाइयों को देखते देखते वो बड़ी होती चली गई। जब वो बड़ी हुई तो आपको क्या लगता है, एनी गेसेस कि उसने कौन सा प्रोफेशन चूज किया होगा? क्या कोई बताना चाहता है उसने क्या प्रोफेशन चूज किया होगा बड़े होकर? यू कैन राइट इन चैट ऑल्सो। ओके, समथिंग दैट डिफेंड्स राइट्स ऑफ वुमेन। ओके, डोमिनेटिंग। साइकोलॉजी। शादी नहीं करेगी। डॉक्टर। सो टेक्निकली psychiatrist. Okay. So all these answers are relatable. She grew up to become a divorce lawyer. वो एक डिवोर्स लॉयर बनी। एंड उनका हमेशा एक ही एम रहता था कि मैं ऐसी औरतों को न्याय दिलवाऊंगी जो अपनी शादियों में पीड़ित हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी मदर को देखने लग गई थी, हर हर एक ट्रॉमेटाइज्ड फीमेल के अंदर जो अपनी शादी में दुखी थी। और वो बोलती थी कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है जब भी मैं अपनी किसी ना किसी भी लड़की को एक ट्रॉमा बॉन्डिंग से, एक ट्रॉमा मैरिज से निकालती हूँ। तो उसको लगता है कि मैं अपनी मदर को न्याय दिलवा रही हूँ। और बट ऐसे चलते हुए, ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमास के चलते हुए वो फीमेल कभी भी शादी नहीं कर पाई। सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ योर चाइल्डहुड ट्रॉमास। एंड ये चीजें, ये तो थोड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, थोड़े बड़े चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं। ये ट्रॉमास हमें अपने छोटे छोटे बिहेवियर्स में, हमारे छोटे छोटे पैटर्न्स में नजर आते हैं। जैसे कि ओवर गुस्सा कर देना, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग का डर होना, बहुत इजीली ओपन अप नहीं हो पाना। सो इमोशनल पैटर्न्स की अगर बात करते हैं तो हम बहुत, यू फील वेरी ब्रोकन, यू फील स्केयर टू बी अबैंडन्ड। आपको लगता है कि आपको कोई छोड़ ना दे ना, सिर्फ अबैंडनमेंट का डर लगता है आपको। यू टेंड टू से सॉरी व्हेन यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। आपने कुछ गलत भी नहीं किया होता है बट आप बार बार सॉरी बोलते रहते हो कि मेरे से ही शायद गलती हो गई होगी, सामने वाला तो ठीक ही है। राइट? सो क्रॉनिकली एंग्री फील करना, फ्रस्ट्रेटेड फील करना, इरिटेबल फील करना हमेशा। देन एंजाइटी एंड कंट्रोल इश्यूज आना है, हैविंग वेरी हाई लेवल्स ऑफ एंजाइटी, हैविंग ऑब्सेसिव कंपल्सिव टेंडेंसीज, यू फाइंड इट हार्ड टू से नो। बहुत लोग होते हैं जो ना नहीं बोल पाते हैं। सामने वाला कुछ बोल रहा होता है, आपका अंदर से तो मन कर रहा है ना बोलने का, बट आप बोल नहीं पाते हैं उसके आगे, क्योंकि आप अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाते हैं। देन आप या तो दूसरों से बहुत जल्दी क्लोज कर लेते हैं, अपने आप को बाहर के लोगों से क्लोज करके रखते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं है ज्यादा, बहुत कम बाहर निकलते हैं। या फिर बहुत ज्यादा ओवरडू करते हैं आप, बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें करते हैं जिससे आप लोगों को प्लीज करना शुरू कर देते हैं। बहुत ज्यादा ओवर अचीवर बन जाते हैं। एंड बहुत ज्यादा इस चक्कर में आप रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। अब बहुत लोग होते हैं जो बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर। दे आर टू कॉन्शियस अबाउट देमसेल्व्स, घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं अगर वो बहुत अच्छे ना दिख रहे हो तो। सो दिस ऑल्सो हैज अ कनेक्शन विद योर वुंडेड इनर चाइल्ड। आप चाहते हैं आपको हमेशा नोटिस किया जाए। यू हैव पुअर ईटिंग हैबिट्स। आप देखेंगे बहुत से बच्चे जब बचपन में होते हैं तो एक नॉर्मल उनका डील डॉल होता है, बट जैसे ही थोड़ा सा बड़े प्यूबर्टी की एज में आने लगते हैं तो उनके बहुत ज्यादा उनका शरीर अजीब सा हो जाता है। दे डेवलप पुअर ईटिंग हैबिट्स।
This is also somewhere coming up from their wounded child. नाउ एक छोटा सा क्वेश्चनर लेंगे और सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग इसको आंसर करेंगे. This will show that you have a wounded inner child or not, and you need to heal it. अगर हम पास्ट इमोशंस की बात करें, डू यू स्टिल होल्ड ऑन टू द बिटरनेस एंड एंगर फ्रॉम थिंग्स दैट हैपेंड व्हेन यू वर यंग? क्या आपको अभी भी याद है ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई बात अपने बचपन की, और आप उसको लेकर एंग्री फील करते हैं, बिटर फील करते हैं उसको लेकर? सिंपली टाइप यस एंड नो. नो, समटाइम्स. कीप नोटिंग योर आंसर्स. यस. यस. Memories make me cry even today. Yes. So many people are writing yes. Okay, next question. Were you able to be yourself, your true self, when you were young? जब आप छोटे थे, जब आप यंग थे, आप अपने ट्रू सेल्फ में थे, आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को जाहिर कर पाते थे सबके आगे? नो. 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 सो कई बार पेरेंट्स, क्या होता है, बच्चे जब बोलने लगते हैं तो क्या बोल देते हैं पेरेंट्स? ज्यादा नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए तुमको, चुप हो जाओ. या फिर जब बच्चा अपने मन की बात बताना चाहता है तो पेरेंट्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं. ठीक है बेटा, बाद में सुनेंगे, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बाद में आना बताने के लिए. सो हियर आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि मेरी बात सुनने के लिए कोई है ही नहीं मेरे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू यू रिमेम्बर योर चाइल्डहुड? नॉट दैट ग्रेट और अमेजिंग एक्सपीरियंस? अगर नॉट दैट ग्रेट है तो नो लिखेंगे, और अमेजिंग एक्सपीरियंस है तो यस लिखेंगे. ओके. नॉट ऑलवेज ग्रेट. So, coming to the next question. If you had the chance, would you like to go back to your childhood? Right? Yes or no? Yes, yes. And make different choices. So many people are writing yes here in this question. Okay, good. So, do you find it hard to stand and speak up for yourself? क्या आपको डिफिकल्ट लगता है अपने लिए बोलना? यस. बहुत बार स्पेशली लड़कियों को क्या बोला जाता है? तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए. लड़कियां ऐसे बात नहीं करती हैं. डू यू गेट नर्वस अराउंड पीपल? सोशल एंजाइटी होती है आपको जब लोगों में होते हैं, भीड़ में होते हैं? यस और नो? नो. नो.
Sometimes. Yes. Keep noting down your answers. Do you find it hard to handle your feelings? क्या आपको अपनी फीलिंग्स बहुत हार्ड लगती है हैंडल करनी? अच्छा, अगर इसको मैं ऐसे बोलूं कि आपको ये लगता है कि इसने मुझे ऐसा बोल कैसे दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, एकदम तोड़ तोड़ फोड़ मचाने का मन करता है, या फिर रोना आ जाता है अचानक से और कंट्रोल नहीं हो पाता वो रोना, और आप बहुत दिनों तक उसी बात को बस सोचते रहते हैं और अपने आप को हैंडल नहीं करना जानते कि अब इस थॉट को कैसे निकाला जाए मन से. सो इज द क्वेश्चन क्लियर नाउ? यस. सो आई एम गेटिंग मोर ऑफ यस नाउ. डू यू फील दैट समवन विल अबैंडन यू? आपको डर लगता है कि अरे ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, कहीं छोड़ के ना चली जाए, कहीं ये रिश्ता मुझसे छूट ना जाए, और डर डर के आप उसमें रहते हैं, बहुत अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं, कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, कहीं मैं कुछ खराब ना कर दूं, और ऐसा ना हो कि ये पर्सन मुझे छोड़ दे फिर, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे कोई रिलेटिव हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, और आपको लगता है कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, या फिर अकेली ना रह जाऊं, मैं मेरे पास कोई हो ही ना. फ्रेंड्स बनाते हैं तो बस उनको खुश करने पे लगे रहते हैं. डू यू हैव प्रॉब्लम्स विद ट्रस्टिंग अदर्स? दूसरों को ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम आती है आपको? पता नहीं ये कुछ गलत ना कर दे, कैसा कैसा इंसान होगा ये, इसको ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस, यस, यस. हैव यू एवर यूज्ड अल्कोहल, सिगरेट, और शॉपिंग, और मोबाइल टू forget about something bad that happened in the past? कुछ भी चीज होती है, झगड़ा हो गया तो बस कुछ ना कुछ ऐसी चीज पकड़ ली, या फिर कुछ भी बैड एक्सपीरियंस हो गया, अल्कोहल, सिगरेट, या फिर फीमेल्स के साथ शॉपिंग करना, ऐसे फैक्टर्स, कोई ना कोई एडिक्शन आपके अंदर है कि बस आप भूल जाओ उन सब चीजों को और ऐसे करना स्टार्ट कर दो. समटाइम्स यू टेंड टू ओवर स्पेंड, आपको खुशी मिलती है, कोई चीज को भुलाना चाहते हैं और शॉपिंग करके बहुत अच्छा लगने लग जाता है फिर उसके बाद. आई रिमेम्बर अ फीमेल कमिंग टू मी एंड टेलिंग मी कि मेरा जब भी मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा होता है ना, तो मैं एक नया सूट खरीद के ले आती हूँ, और मैं बहुत अच्छा फील करने लग जाती हूँ फिर उसके बाद. डू यू ऑफन गेट सेल्फ कॉन्फ्लिक्टेड और इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर्स? बहुत ज्यादा आप कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं दूसरों के साथ? डू यू ऑफन ब्लेम अदर्स फॉर योर मिस्टेक्स? गलती आपकी होती है,
बट कहीं ना कहीं आपका माइंड सोचता है नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया, इसी ने ऐसा किया है, इसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। और आप सामने वाले पे उस गलती को डाल देते हैं, नॉट कॉन्शियसली, बट दैट इज इन योर बिहेवियर। सो जब आप उसको अवेयरनेस के साथ रियलाइज करिए तो आपको समझ आएगी कि आप ऐसा करते हैं। सो नाउ यू नीड टू सेल्फ एनालाइज कि कितने लोगों के अंदर वुंडेड चाइल्ड के साइंस आ रहे हैं। आपके आंसर्स आपको खुद बताएंगे कि आपके अंदर वुंडेड चाइल्ड है या नहीं है। अब हम कुछ वूंड्स डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे वूंड्स जिनके रूट कॉजेज हैं। जैसे कि फियर, अभी जो हमने समझे, जो हमने क्वेश्चन के थ्रू देखे, जैसे कि हमने क्वेश्चन किया था फियर ऑफ बीइंग अलोन, आपको अबैंडनमेंट, आपको लगता है कि मुझे कोई अकेला ना छोड़ दे। सो इसका रूट कॉज कहाँ से आ रहा है? फीलिंग फिजिकली और इमोशनली लेफ्ट बिहाइंड। जब भी आपके पेरेंट्स एब्सेंट रहे हैं या केयर गिविंग नहीं थे आपके लिए, और आपके लिए कभी भी अवेलेबल नहीं थे, यू हैड एब्सेंट पेरेंट्स। जैसे कि बहुत से बच्चों के साथ अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं जिनके वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, या फिर पेरेंट्स उनको नाना नानी के साथ, दादा दादी के साथ छोड़ देते हैं। सो समवेयर द चाइल्ड हैज अर्ज टू बी विद देयर पेरेंट्स, बी विद द मदर, बी विद द फादर, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो वो अबैंडेंड फील करते हैं इस तरीके से। उनको लगता है कि मेरे लिए कोई है नहीं, मेरे लिए कोई अवेलेबल नहीं है। और बड़े होने पर भी उनको वो अकेलेपन की, फियर ऑफ बीइंग अलोन, उनको डर लगा रहता है कि मैं अकेला रह जाऊंगा। और इस तरह से वो या तो ऐसे ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप्स को अपनाना शुरू कर देते हैं, उनके साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी क्लिंग करके रहना शुरू होते हैं। उनमें भी कोई ना कोई रीजन ढूंढते हैं कि मैं कहीं छोड़ू ना इस बस रिश्ते को, और इस रिश्ते में ही रहूं, और रिजेक्शन ना मिले मुझे। ऐसे ही जब हमने बोला था कि हम पीपल प्लीजिंग होते हैं, हम बड़े होकर पीपल प्लीजिंग बन जाते हैं, या फिर हमारे अंदर जजमेंट के फियर्स होते हैं कि हमें लोग कैसे जज करेंगे। सो बचपन के अंदर जब हमें अनवांटेड फील करवाया गया है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करवाया गया है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुमसे ऐसा नहीं हो पाएगा। नॉर्मली बोलते हैं कई बार, तुम तो हो ही नालायक, तुमसे तो अच्छे मार्क्स आने ही नहीं वाले, तुम्हारे बस की नहीं है ये बात। सो दैट चाइल्ड स्टार्ट्स फीलिंग रिजेक्टेड। बड़े होने के बाद बहुत ज्यादा एम्प्टीनेस फील होती है अंदर से। और आप उसको कैसे कॉम्पेंसेट करते हैं? आप दूसरों की केयर करना चाहते हैं, ओवर केयरिंग हो जाते हैं आप। सो आपकी नीड्स को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है, अटेंशन नहीं मिली है आपको। एज एज चिल्ड्रन यू हैव नॉट गॉट द अटेंशन फ्रॉम योर पेरेंट्स। कितनी इजीली हम बच्चों को बोल देते हैं, अच्छा मुझे डिस्टर्ब मत करो, प्लीज जाओ अभी यहाँ से। बच्चा कितनी खुशी खुशी आपको अपनी ड्राइंग दिखाने आया है, और पेरेंट्स बोल देते हैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, या अभी जाओ यहाँ पर मैं किचन में काम कर रही हूँ। तो वहीं पर वो बच्चा, वो एक निग्लेक्ट की फीलिंग, कि उसको अटेंशन नहीं मिली जब वो अपनी मदर के पास आया, अपने फादर के पास आया, तो वो एक वूंड क्रिएट हो गया उसके लिए। और बार 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 जब ऐसा बिहेवियर उसको मिला, तो उसके अंदर एक एम्प्टीनेस की फीलिंग आने लगी। अब एक क्वेश्चन इसमें आया था कि हम ट्रस्ट नहीं कर पाते, आप लोग क्या ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है आपको ट्रस्ट करने पे। सो वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम?
जो भी आपके केयर गिवर्स हैं, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। बहुत बार हम इजीली बच्चों को बोल देते हैं ना, अच्छा मैं तुमको ये दिलवाऊंगा, अच्छा हम तुमको यहाँ लेकर चलेंगे, अच्छा तुम ऐसा करेंगे हम तुम्हारे साथ। सो बट जब आप उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करते हैं, सो बच्चा उसको एक लाई की तरह लेता है, ब्रोकन प्रॉमिस की तरह लेता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि चाइल्डहुड, बचपन बहुत नाजुक होता है, बहुत नाजुक पल होते हैं ये। एंड लिटरली बच्चा उन सब चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है उस टाइम पे। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, रेबिलियस होते हैं। उनको अथॉरिटी पसंद नहीं होती है, कि ये मेरे ऊपर कैसे अथॉरिटी लेकर आ रहा है। उनको बॉसेस पसंद नहीं होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हम किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, कि हमारे सर पे कोई बॉस हो। या फिर अगर उनकी वाइफ उनको समझाती है कुछ, तो बहुत से मेल्स मैंने देखा है बोलते हैं कि प्लीज मेरी टीचर मत बनो तुम। सो कहीं ना कहीं इस रिजिड बिहेवियर के पीछे कहीं ना कहीं एक अनफेयर ट्रीटमेंट है, एक हार्श पनिशमेंट है, एक बाउंड्रीज क्रिएट की गई है उनके बचपन में। बहुत ज्यादा रिजिडिटी दिखाई गई है उनको। एंड नाउ दे डोंट वांट दैट रिजिडिटी, दे डोंट वांट दोज बाउंड्रीज। अब एज एडल्ट्स बहुत से लोग, हमने अभी क्वेश्चनर में देखा था, अटैचमेंट्स को अवॉइड क्यों करते हैं। क्या आप उनमें से हैं जो अटैचमेंट नहीं करना चाहते, लोगों पे ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहते और लोगों से अटैच नहीं होना चाहते हैं। सो अगर चाइल्डहुड के अंदर सडन लाइफ चेंजेस देखे हैं, सम सडन डेथ इन अर्ली चाइल्डहुड, या फिर पेरेंट्स का डिवोर्स देखते हैं जब बच्चे, सो उनके अंदर एक फियर ऑफ लॉस आता है, इमोशनल नंब होते हैं एज एडल्ट्स, एंड दे अवॉइड अटैचमेंट। जैसे हमने उस केस स्टडी में देखा कि वो जो डिवोर्स लॉयर बनी वो बच्ची, वो खुद कभी शादी नहीं कर पाई। अब बहुत से एडल्ट्स होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, जब उनको क्रिटिसाइज किया जाता है वो उनका एक ट्रिगर पॉइंट बना होता है। वेयर इज दैट कमिंग फ्रॉम? इट्स कमिंग फ्रॉम ह्यूमिलिएशन, व्हेन यू आर पब्लिकली शेम्ड, आपका पब्लिकली मजाक बनाया गया है। एज चिल्ड्रन पब्लिकली आपको एम्बैरेस किया जाता है। जैसे कि बाकी बच्चे, अगर आपको, आप खेलने गए कभी और बाकी आपके फ्रेंड्स आपको पब्लिकली एम्बैरेस कर देते हैं, है ना। कई बार बड़े भी ऐसा करते हैं कि बच्चों को पब्लिकली शेम करते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे बड़े होकर बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाते हैं और अपनी एक्चुअल सेल्फ को, अपनी ट्रू सेल्फ को छुपा के रखते हैं। वो नहीं दिखाते कि वो एक्चुअली में क्या है। कई बार क्या होता है, हम बच्चों को बहुत इजीली बोल देते हैं कि नहीं, तुम बेटा जो सोच रहे हो ना वो गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज टू मच, आप बहुत ज्यादा ऐसे बोलते हो, आप बहुत ज्यादा ऐसे करते हो। सो बड़े होने के बाद ऐसे बच्चे अपने इमोशंस को सप्रेस करना सीखते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं हमेशा अपनी नीड्स के बारे में। और क्योंकि उनके इमोशंस को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है, तो आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस होते हैं उनके बहुत ज्यादा। सडनली, जैसे हमने बात करी, सडनली गुस्सा आ जाना, सडनली एंग्शियस फील करना। और आजकल डिप्रेस होना तो बहुत ही एक फैशन में हो गया है ये वर्ड। छोटे छोटे बच्चे, मेरे को ऐसा डिप्रेसिंग फील हो रहा है, मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, बहुत कॉमनली बोल दिया जाता है ऐसा।
So is everyone with me? Okay, so we have understood what inner child is, what inner child healing is, क्यों important है हमारे लिए inner child healing, हमारे कैसे wounds हैं और inner child wounds होते क्या क्या हैं। अब हम जब बात करते हैं इस वर्कशॉप के बारे में, तो किन लोगों के लिए है ये वर्कशॉप या फिर इनर चाइल्ड हीलिंग किसके लिए है? एक तो आपने अपने वुंड्स को पहचाना। अगर आप इमोशनली बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं, लाइक आप यू आर ऑलवेज वॉकिंग ऑन एक्शेल्स, you struggle with self doubt, perfectionism, or fear of not being enough. You avoid conflict even when it's hurting you. You feel that you are stuck in toxic patterns, but आपको पता ही नहीं है कि इनसे बाहर कैसे निकलना है। अपने ट्रू सेल्फ से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं आप। अबैंडन होने के इश्यूज हैं आपको, आपको डर लगता है अबैंडन होने के लिए कि मुझे कोई छोड़ ना दे। क्रॉनिकली एंग्री फील करते हैं, रिजेंटफुल फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, हाई लेवल ऑफ एंजाइटी है। You find it hard to say no, close yourself from others. You give so much to others, reasonably वो जरूरत नहीं है उनको उतना देने की करने की, बट आप करते हैं उनके लिए। So then you must understand that inner child healing for is for you, और ये कोर्स आपके लिए है। हील करना है आपको अपना इनर चाइल्ड का पार्ट, और हम बहुत डिटेल में समझेंगे हर एक इनर चाइल्ड के बारे में। ऑर्फन चाइल्ड क्या होता है, मैजिकल चाइल्ड क्या होता है, नेचर चाइल्ड क्या होता है। बहुत सारे डिविजन्स हुए हैं कि नीडी चाइल्ड होता है, डिवाइन चाइल्ड होता है, बहुत केयर गिवर, ओवर अचीवर, क्या क्या ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो डेवलप होती हैं। एंड इफ यू नोटिस एनी ऑफ द टाइप्स ऑफ wounded childs, then it's a red flag for you to heal your inner child. You must take responsibility to reparent your inner child by addressing these wounds, by resolving them, and we are giving you the opportunity of doing it now. अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, क्या मिलेगा आपको ये करके? सबसे पहले तो एक डीप जो अनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग है आपके अंदर, अपने रिश्तों को लेकर, लोगों को लेकर, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखेंगे आप। वो अनसर्टेनिटी की फीलिंग जो हमेशा आप फील करते हैं अपने अंदर, एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती है चीजों की, अपनी दूसरों की, वो एक्सेप्ट करना सीखेंगे, प्रॉब्लम को टैकल करना सीखेंगे, हैंडल करना सीखेंगे। जब आप इनर चाइल्ड को हील करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी अपने आप से मिलेंगे आप, अपनी क्रिएटिव साइड से मिलेंगे। बहुत सी चीजें हैं जो आपको हील करने की नीड है, आप हील कर पाएंगे। एंड वी हैव डिजाइंड दिस कोर्स इन 9 days। हम 9 दिन की ये वर्कशॉप रख रहे हैं, जिसमें हम हु इज योर इनर चाइल्ड, a brief history of the inner child theory we learn on the first day. What are the signs that you have a hurt inner child? आपके inner child hurt है, उसके क्या और signs हैं? कुछ तो आज हमने जाने हैं, इसको डेप्थ में समझेंगे हम। 4 टाइप्स ऑफ इनर चाइल्ड वुंड्स, 4 प्रकार के इनर चाइल्ड के वुंड्स होते हैं। सारे इनर चाइल्ड के वुंड्स को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। Then the 7 inner child archetypes. Benefits of healing your inner child. Behaviors indicative of a damaged inner child. क्या क्या ऐसे behaviors हैं कि आपका inner child damage है? Then a detailed questionnaire we'll do on day 4 to find out that you have a wounded inner child. हम बहुत सारी केस स्टडीज करेंगे जिससे आप रिलेट कर पाएंगे कि इनर चाइल्ड की थ्योरीज क्या होती हैं, उनके साइंस क्या होते हैं, कैसे कैसे इनर चाइल्ड वुंड्स होते हैं। Then we will do an in-depth 12-step technique to heal your inner child. आपके inner child को heal करवाया जाएगा इस वर्कशॉप के अंदर। डिटेल में आपको गाइडेंस दी जाएगी,
आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करवाई जाएंगी अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए, थ्रू विजुअलाइजेशंस, थ्रू प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, through journaling, through each and every aspect which can heal your inner child. Then we'll do a few NLP exercises, neuro linguistic programming exercises to heal your inner child. And mirror gazing techniques, writing a letter to your inner child, unsent letter जो आप अपने पेरेंट्स को बोलना चाहते थे बचपन में और नहीं बोल पाए, through a letter. Through those techniques, we'll deal with the wounds. Then EFT technique के through meditation for the inner child healing. एंड आप अपनी जर्नी इस तरह से शुरू कर सकते हैं अपने वून्स को हील करने के लिए, जो कि आज आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें फेस कर रहे हैं, जो भी पैटर्न्स फेस कर रहे हैं, अनहेल्दी टॉक्सिक चीजें जो हमने अभी डिस्कस की हैं, आज आप अपनी लाइफ के अंदर अपना के बैठे हैं और वो आपके इनर चाइल्ड वून्स का ही नतीजा है। उनको हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो व्हाट यू विल गेट इन द कोर्स फीचर्स, यू विल गेट लाइव ऑनलाइन क्लासेस जो कि 9 डेज की लाइव क्लासेस होंगी। यू विल गेट डिटेल्ड स्टडी मटेरियल्स फॉर योर रेफरेंस, डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी ईच एंड एवरी क्लास, एंड व्हाट्सएप सपोर्ट फॉर योर डाउट क्लियरिंग. So on WhatsApp, we will clear your doubts. The course is starting from 6th of January and the timings are 7 p.m. It is a 9-day course and it is for 2500. The course fee is 2500. Today's offer is जो लोग आज रजिस्टर करते हैं इस कोर्स के लिए, the offer for today is 2100. तो आज अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको 2100 पे करना है. 7 to what time, संजय जी? 7 o'clock स्टार्टिंग टाइम रहेगा, डिपेंड्स ऑन माई स्टूडेंट्स. तो 7 to 8 नॉर्मली 1 hour का रहता है, बट एक्सटेंड भी हो सकता है ये 1.5 hours, 2 hours तक. बिकॉज इट विल बी अ मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल वर्कशॉप जिसमें हम हीलिंग्स करेंगे. हिरानी जी, टाइम इज 7 p.m. 7 p.m. onwards. So you can see all the details on the screen. And you can register for the course. Any questions? Any questions about the course? Okay, now how many of you want to meet your inner child now? Because we'll be doing a small meditation for that, and today we'll meet our inner child. So जो लोग भी मेडिटेशन करेंगे अपने कैमरास ऑन कर लीजिए. Yes, if someday you cannot attend, then you will get the recordings. Every day you will get the recordings of the previous day, and आप recording से easily कर सकते हैं. Yes, yes, definitely. No problem, Hirani ma'am. So let us start with today's meditation. You can turn on your cameras. Yes, it will be a 9-day course.
starting from 6th, 14th, till 14th it will go. So let us start with the meditation now. Kindly turn on your cameras. Whoever wants to meet their inner child and reparent it, kindly switch on your cameras. And we are starting in 1 minute. नो प्रॉब्लम, अगर आप ऑफिस में हैं कोई बात नहीं. Whoever can turn on their cameras, please do it. Gently close your eyes. Specs remove कर देंगे and relax होके बैठ जाएंगे. Concentrate on your breath. अपना पूरा ध्यान अपनी breath पर रखेंगे. Inhale deeply and exhale. लंबी और गहरी सांस अंदर और बाहर छोड़ेंगे. Take long deep breaths. लंबी और गहरी सांस अंदर और बाहर जाने देंगे. जैसे जैसे सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आप पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं. विजुअलाइज करेंगे अपने आप को ठीक एक घर के सामने. ये वही घर है जहाँ पे आपका पूरा बचपन बीता है.
और आप उस घर के सामने खड़े हैं। आप आगे जाते हैं और डोर पे नॉक करते हैं। वो डोर खुलता है और ठीक सामने एक छोटा बच्चा खड़ा दिखता है आपको। ये छोटा बच्चा और कोई नहीं है, ये आप ही हैं। आप ही का बचपन ठीक आपके सामने। बच्चा आपको देखते ही दौड़ के अंदर भाग गया और आप पीछे पीछे भागना शुरू होते हैं। ये बच्चा पूरे घर में भाग रहा है और आप पीछे पीछे भाग रहे हैं। घर के हर जगह देखिए अपने आप को उस बच्चे को फॉलो करते हुए। और आप उस बच्चे को पकड़ लेते हैं और दोनों थक के बैठ जाते हैं। उस बच्चे को आप अपनी गोद में बिठा लेते हैं। थोड़ा सा डरा हुआ है, सहमा हुआ है वो बच्चा को देखकर। आप बहुत प्यार से उस बच्चे को देखते हैं और वो भी आपकी तरफ देखता रहता है। और देखते देखते आप उस बच्चे को हक कर लेंगे, बहुत प्यार से गले लगाएंगे। एक सुकून का एहसास अचानक से आपके अंदर भर गया उसको गले लगाते ही। वो बच्चा आपसे पूछता है कि आप कौन हो और आप क्यों आए हो यहाँ पे आज। और आप उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारी बात सुनने आया हूँ, जो शायद जाने अनजाने मैंने नहीं सुनी कभी। आज तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। पर वो बच्चा चुप रहता है और कुछ नहीं बोलता। आप सिर्फ उसकी आंखों में एक ही चीज पढ़ पा रहे हैं कि आज तक तुमने मेरा ध्यान क्यों नहीं दिया, तुम कहाँ थे। अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ।
आप उसकी तरफ बहुत प्रेम से देखते रहते हैं। वो बच्चा अभी भी डरा है, सहमा है, और आप प्यार से उसके सर पे हाथ फेरना शुरू करते हैं। आप उससे माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दो, जो भी मेरी वजह से तुम्हें सहना पड़ा। तुमने अपनी तरफ से बेस्ट किया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ। अगर तुम रोना चाहते हो तो मेरे गले रख के रो सकते हो। मैं यही हूँ तुम्हारे पास, हमेशा के लिए। मैं वापस आ गया हूँ। जैसे तुम हो, मैं तुम्हें वैसे ही बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हें बदलने की कोई नीड नहीं है। जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इट्स ओके अगर तुम अकेलापन फील करते हो तो। अब मैं कभी तुम्हें ऐसा फील नहीं होने दूंगा। मुझे माफ कर दो, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। तुमसे जो हो सकता था वो तुमने किया। अब तुम्हें इस बोझ को ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं है। और उसको स्नेह देते रहिए, प्यार देते रहिए। उसको बोलिए कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, और तुम वर्दी हो उस प्यार के। तुम सेफ हो मेरे साथ। वो बच्चा धीरे धीरे बहुत सेफ फील कर रहा है, बहुत पीसफुल फील कर रहा है। उसकी आंखों में एक चमक है। और धीरे धीरे एक प्यारी सी स्माइल उसके चेहरे पे आनी शुरू हो गई। धीरे से वो आपकी गोद से उतरता है, और आपका हाथ पकड़ के आपके साथ खेलना चाहता है। आप भी उसके साथ चल पड़ते हैं।
पास ही बहुत से झूले हैं, और एक एक झूले पे जाके आप दोनों खेलते हैं खुशी खुशी, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तेज तेज हंस रहे हैं। एक बार वापस से आप उस बच्चे को हक करते हैं, और देखते ही देखते वो आपके अंदर समा गया है। अपने दोनों हाथों से अपने आप को पकड़ लीजिए, हक करिए अपने आप को, और फील कीजिए उस बच्चे को अपने अंदर। एक जोर से हग अपने आप को दीजिए, और देखिए कैसे वो आपके अंदर समाता जा रहा है, डीप इनसाइड यू, बहुत अंदर। डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं आप। आपकी सांसें लंबी और गहरी हैं, और ऐसा आपने कभी फील नहीं किया पहले। वो प्रेम, वो अपनापन, वो सुकून, सब आज आप फील कर रहे हैं, क्योंकि आज आप अपने आप से मिले हैं। इसी बच्चे को अपने अंदर समाते हुए, इसी फीलिंग के साथ आप हमेशा रहेंगे अब, हमेशा हमेशा। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और वापस आएंगे। सो कैसा लगा आज आपको सबको अपने आप से मिलके, अपने चाइल्डहुड में जाके? कैसा फील कर रहे हैं आप हैंड रेस कर सकते हैं, अपने फीडबैक्स दे सकते हैं, कैसा लगा आपको? कि गुड, वेरी गुड, बढ़िया। Okay, thank you. You can raise your hands and give your feedbacks. Tears. कौन फीडबैक देना चाहेगा?
आप वीडियो ऑन करिए, अपने फीडबैक्स दीजिए. Okay, many people are writing in the chat. Very good. Thank you. Nice session. Yes, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको. यस, रिकॉर्डिंग मिलेगी आप. डोंट वरी. कोई बात नहीं, अगर आपने मिस कर दिया तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. थैंक यू नितिन. Thank you so much. So I hope you all liked the session and you met your inner child today. आपने जाना inner child क्या होता है, उसके बारे में जाना. कोर्स की डिटेल्स भी आपको मिल चुकी हैं. So hope to see you all in the course. So need its recording. बेला मैम, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी. जो भी लोग आज मिस किया है, जिन्होंने भी सेशन, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, दोबारा से सेशन कर सकते हैं, दोबारा से मेडिटेशन कर सकते हैं. नो वरीज. Okay, thank you. Thanks to everyone who have joined in today. So now we end our masterclass. Hope you like the session and see you all in the course. Thank you.